आदरणीय अभी वसीम भाई ने आजादी की बात की थी। आजादी के संग्राम को आपके समक्ष रखा था। जिस नींव पर भारत की इमारत खड़ी है उसे आपके सामने रखा था, उन्हें भूलिएगा मत। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय रजा साहब, बिलाल भाई, आप जहां पर भी हो, जमशेद भाई, आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, भूलिएगा मत जिनके कारण हम ये जश्न मना पा रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। ये अब शुरू हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खोजा बोहरी पठान ब्राह्मण राजपूत जाट कबो, ये आज से 77 साल पहले नहीं था। जब गोरी चमड़ी सामने खड़ी थी, आप और हम एक होकर दीवार बने थे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, और बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। हम वहां से देश को यहां पर लेकर आए, और आज भी कह दिया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मुझे क्षमा करेंगे, भारत छोड़ो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ कागज और कलम से नहीं हुआ था, सिर्फ चरखा काटने से आजादी नहीं मिली थी। अरे गुलाम निराश इतिहास को तब शौर्य की झंकार मिली, तात्या की तलवार के संग जब झांसी की तलवार मिली। वीर कुंवर सिंह और नाना साहब की शमशीर ब्रिटिश पर भारी थी, बहादुर शाह को तख्त नशी करने की तैयारी थी, तभी छुरा धंसा पीठ में और बगावत हार गई। भारत की ही पतवारों से गोरी नैया पार गई। जिस लक्ष्मी बाई का तेवर मराठों को भी प्यारा था, बुंदेलखंड का एक राजवंश रानी का हत्यारा था। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के फर्जी राष्ट्रवादियों को यह सोचना होगा कि जिस राष्ट्रवाद के नाम पर आप तलवारें और झंडे उठा लेते हैं, 1857 में महारानी झांसी का कत्ल जिस खानदान ने किया, उसके चिराग को आज आपने केंद्र में मंत्री बनाकर बिठाया हुआ है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, और ये सच बोलने का हौसला दीजिए मुझे कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। वाह! दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और मैंने बहादुर शाह जफर की बात की। जब बहादुर शाह जफर रंगूर में नजरबंद थे, अंग्रेजों के एक चापलूस ने उन्हें 2 पंक्तियां लिखी और सुनाई। कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कील उठाई और दीवानों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की, और कहा कि आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह! ये वतन परस्ती का जुनून और जज्बा है जो आपके समक्ष है। लेकिन लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। हम उस फर्क को मिटाना चाहते हैं, और इसलिए अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिएगा। आप लोग जो यहाँ पर आए और अपना कीमती समय इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को दे रहे हैं, वो इन लोगों की मेहनत से, शायरों की मेहनत से और आपकी मेहनत से
सफल होता है। एक कसम उठाइए और मुझे विदा कीजिए कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे और लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना